हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज का जो लेक्चर है वो है डीसी कंपाउंड जनरेटर के टाइप के बारे में। यानी डीसी कंपाउंड जनरेटर अपनों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि टाइप क्या होते हैं, एक पढ़ा था लॉन्ग शंट और था शॉर्ट शंट। आज का जो लेक्चर है वो है कि टाइप ऑफ जनरेटर के अंदर लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के अंदर दो भागों में जनरेटर को बांटा जाता है, यानी कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। तो आज अपने उन्हीं की चर्चा करने वाले हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल के बारे में। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड टाइप ऑफ लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट के आधार पर, यानी CO कंपाउंड जनरेटर। कंपाउंड जनरेटर आप सब लोगों ने पढ़ा था कि एक ऐसा जनरेटर जिसमें सीरीज वाइंडिंग और शंट वाइंडिंग दोनों लगी हो, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। इसे लोड और नो लोड दोनों पर चलाया जा सकता है। और भी कुछ अन्य बातें थी जो अपने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। उसके बाद में ये पढ़ा था कि टाइप ऑफ जो जनरेटर होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला कौन सा भाग होता है, लॉन्ग शंट, और उसके बाद में दूसरा होता है शॉर्ट शंट। यानी शंट वाइंडिंग के आधार पर जनरेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग आता है लॉन्ग शंट और दूसरा क्या आता है, शॉर्ट शंट। अब बात करते हैं कि लॉन्ग शंट के अंदर भी दो भाग आते हैं जो आज अपने पढ़ने वाले हैं, और शॉर्ट शंट के भी अंदर कितने आते हैं, दो भाग आते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसके अंदर भी जनरेटर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है कम्युलेटिव। कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, और उसके बाद में आता है डिफरेंशियल। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। शॉर्ट शंट के अंदर कितने आते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। और अगर बात करें कि शॉर्ट शंट के अंदर भी, तो भी कितने टाइप के होते हैं, ये दो टाइप होंगे। इसका भी आएगा कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। तो आज चीज याद रखनी है आपको कि कम्युलेटिव और डिफरेंशियल जो डिवाइड किए जाते हैं ये होता है फ्लक्स के आधार पर। यानी फ्लक्स के आधार पर जनरेटर को दो दो भागों में डिवाइड किया गया है। यानी एक तो शॉर्ट शंट यानी फ्लक्स के आधार पर जनरेटर को दो भागों में, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल, और उधर भी क्या होता है, लॉन्ग शंट के आधार पर कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। और ये आपको पता है कि शॉर्ट शंट और लॉन्ग शंट ये क्या है, क्षेत्र वाइंडिंग के आधार पर। यानी शंट वाइंडिंग के आधार पर जनरेटर दो टाइप के, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, और फ्लक्स के आधार पर भी कितने होते हैं, दो टाइप के होते हैं, कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। तो प्रत्येक शॉर्ट शंट की बात करें चाहे लॉन्ग शंट की बात करें, इनके अंदर क्या होता है कि दो दो टाइप आते हैं। तो आज अपने इन्हीं कम्युलेटिव और डिफरेंशियल के बारे में समझना है कि क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि चाहे आप लॉन्ग शंट के बारे में पढ़ लो चाहे आप शॉर्ट शंट के बारे में पढ़ लो, यानी इन दोनों का क्या रहता है, समान ही रहता है। यानी चाहे आप लॉन्ग शंट के बारे में देखोगे तो भी कम्युलेटिव डिफरेंशियल सेम रहेगा, और इसके जो कनेक्शन या फिर डायग्राम है वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और जो पूरी स्ट्रक्चर होती है या फिर अपने थ्योरी के बारे में कह सकते हैं तो वो क्या होती है, सेम कॉपी होती है। तो अपने लॉन्ग शंट उठा लेते हैं। लॉन्ग शंट कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, लॉन्ग शंट के अंदर कौन सा है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। आपने ये भी कह सकते हैं कि कम्युलेटिव कंपाउंड किस में, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। तो अब बात करते हैं कि आपको पता है कि लॉन्ग शंट का डायग्राम क्या होता है। लॉन्ग शंट का डायग्राम आप सभी को पता है कि एक शंट वाइंडिंग होगी और उसके जस्ट सीरीज वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को कहाँ जोड़ा जाता है, इसके समांतर में। तो इस प्रकार के जनरेटर को अपने क्या कहते हैं, एक लॉन्ग शंट कहते हैं। ये चीज आपको जो डायग्राम दिखाई दे रहा है ये कौन से जनरेटर का है, ये है लॉन्ग शंट का। ये E1 आ गया और यहाँ पर क्या आता है E2, D1 और D2, यहाँ पर A1 और A2, ये आर्मेचर आ गया। और ये कौन सी वाइंडिंग है, शंट वाइंडिंग होगी, और ये सीरीज वाइंडिंग, और ये आर्मेचर वाइंडिंग। ये चीज़ सभी को पता है। अब बात करते हैं कि कम्युलेटिव
जो मैंने लिखा है कि कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर बात की जाए इसको बोलता है संचयी, संचयी जनित्र। संचयी का मतलब होता है कि एक ऐसा जनरेटर जिसमें जो फ्लक्स स्थापित करती है, चाहे शंट वाइंडिंग हो चाहे सीरीज वाइंडिंग हो, उनका चुंबकीय फ्लक्स क्या हो रहा हो, प्लस हो रहा हो, यानी जुड़ने वाले संभाव का हो, तो इस प्रकार के जनरेटर को क्या कहते हैं, कम्युलेटिव। इस प्रकार के जनरेटर को क्या कहते हैं, कम्युलेटिव कहते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि समझ में आ गया आपको कि एक ऐसा जनरेटर, यानी आपको पता है कि फाई क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स वेबर, जिसे फाई से प्रदर्शित किया जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाती है, सीरीज वाइंडिंग बनाती है या फिर शंट वाइंडिंग, क्योंकि जिसमें टर्नों की संख्या ज़्यादा होगी वो क्या बनाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज़्यादा बनाएगी, और जिसमें टर्नें कम होगी तो वो क्या बनाएगी, कम बनाएगी। तो यहाँ पर शंट वाइंडिंग सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बना रही है, यानी फाई एस एच प्लस में क्या होगा, फाई एस ई, यानी सीरीज द्वारा चुंबकीय फ्लक्स और शंट द्वारा चुंबकीय फ्लक्स अगर जुड़ने वाले स्वभाव का हो, तो इस प्रकार के जनरेटर को क्या कहते हैं, कम्युलेटिव जनरेटर या फिर संचयी जनित्र कहा जाता है। अब आपको ये जो डायग्राम दिखाया गया है ये है लॉन्ग शंट के बारे में। तो लॉन्ग शंट के बारे में इसका जो कनेक्शन होगा वो किस टाइप से होगा कि आपको लॉन्ग शंट का डायग्राम बनाना है और उसके अंदर क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ कि आर्मेचर वाइंडिंग क्या रहेगी, उसी टाइप से रहेगी जिससे पहले थी। अब यहाँ पर कौन सी वाइंडिंग होती है, सीरीज वाइंडिंग, सीरीज वाइंडिंग होती है। इसका जो D1 का जो टर्मिनल है उसको आप सप्लाई देनी है आर्मेचर के A1 से। D1 का जो टर्मिनल है उसको आर्मेचर के A1 से सप्लाई देनी है, और इसका D2 जो टर्मिनल है वो यहाँ पर मिला देना है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से। तो ये क्या आ गया, आर्मेचर आ गया, और ये आपका आ गया D1 और ये क्या है, D2। तो समझ में आ गया, इस तरीके से आपको कनेक्शन करने। अब इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो जुड़ने वाला कैसे होगा, मैं इसकी स्ट्रक्चर बताता हूँ कि आर्मेचर द्वारा क्या हुआ कि चुंबकीय फ्लक्स स्थापित करने के कारण फैराडे के नियम से इसमें एक EMF उत्पन्न हुआ, और वो EMF की जो डायरेक्शन होगी वो यहाँ से निकलेगा। यानी आपको पता है कि हमेशा धारा कम प्रतिरोध की ओर जाती है, तो इधर तो जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि शंट का प्रतिरोध ज़्यादा होता है, और लोड की ओर भी नहीं जाएगी क्योंकि लोड का रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले धारा कहाँ जाएगी, फील्ड में। कौन सी फील्ड में, सीरीज फील्ड में। सीरीज फील्ड में धारा जाएगी, ये इससे घूमते हुए आएगी, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किस टाइप से होगी, इसकी चुंबकीय फ्लक्स की इस टाइप से होगी। फिर धारा यहाँ से होते हुए यूँ निकल गई और इधर लोड की ओर भी जाएगी, और धारा कहाँ जाएगी, शंट वाइंडिंग की ओर जाएगी। शंट वाइंडिंग का धारा इस तरीके से आ रही है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो यहाँ पर इसका जो चुंबकीय फ्लक्स होगा वो भी किस टाइप से बनेगा, इस तरीके से। फिर यहाँ से धारा होते हुए और फिर से वापस से आर्मेचर में, और इधर धारा लोड से होते हुए फिर से आर्मेचर में फ्लो हो जाएगी। इस प्रकार से क्या होता है कि धारा का सर्किट डायग्राम बनता है, जो धारा क्या करती है, यहाँ पर फ्लो करती है। इसके द्वारा बनाया गया जो फ्लक्स का मान है, जिसे क्या कहते हैं अपने, फाई एस ई, नीचे की ओर आ रहा है। यानी मान लेते हैं अपनी यहाँ पर N पोल है, यहाँ पर क्या है, S पोल है, तो N से S की ओर, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है, N से S की ओर। तो दोनों फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, एक दिशा में है, तो दोनों का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो इसकी जो समीकरण क्या रहेगी, वो ये रहेगी कि फाई एस एच प्लस में क्या होगा, फाई एस सी। तो टोटल कुल फ्लक्स का मान होता है वो किसके अंदर होता है ऐसा, यानी प्लस किस में होता है, तो वो होता है कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर में। और किस प्रकार का ये सर्किट डायग्राम है, ये है लॉन्ग शंट के बारे में। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इसके गुण के बारे में, यानी इसका जो गुण है ये क्या करता है कि जैसे कि अपने लोड बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा। आर्मेचर धारा का मान बढ़ने से क्या होगा, इसकी सीरीज फील्ड में भी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा धारा फ्लो होगी, और ज़्यादा धारा फ्लो होने के कारण क्या होगी, वो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज़्यादा स्थापित करेगी। अब वही चुंबकीय क्षेत्र क्या है, मान बढ़ रहा है। मान लेते हैं कि सीरीज फील्ड ने पहले कितना बना रही थी, 100 बना रही थी। अब जैसे कितने एम्पियर पे, 10 एम्पियर पे, 10 एम्पियर पर सीरीज ये शंट वाइंडिंग है, ये 100 वेबर का क्या बना रही थी, चुंबकीय फ्लक्स बना रही थी। अब जैसे ही क्या होगा कि लोड का मान बढ़ेगा तो धारा का मान 10 से होते हुए क्या होगी, 12 एम्पियर होगी। तो अब क्या होगा, इसके अंदर फ्लक्स का भी मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि जो फॉर्मूला आप लोग देखते हो कि फ्लक्स का क्या होता है, N इंटू में क्या होता है I,
टर्न क्या है, फिक्स है, टर्न क्या है, फिक्स है, और आई का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, फाई का मान भी बढ़ेगा क्योंकि समानुपात है, इसलिए क्या है, फ्लक्स का मान बढ़ेगा। इसका मान लेते 100 की जगह क्या हो गया 110 हो गया, प्लस ये मान लेते 50 बना रही थी तो अब कितना हो गया इसका 60 हो गया, तो टोटल क्या होगा, पहले की बजाय फ्लक्स बढ़ गया तो ये कितना हो गया 170 वेबर क्या हो गया फ्लक्स हो गया, और पहले क्या आ रहा था, कम आ रहा था। इसलिए इस जनरेटर को यह भी बोला जाता है कि अगर आप इस पर लोड का मान बढ़ाओगे तो इसकी टर्मिनल वोल्टेज का भी मान क्या होता है, बढ़ता है। अगर आप लोड का मान घटाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी घट जाएगा। तो अपने ऐसा कह सकते हैं कि इस जनरेटर के अंदर जो वोल्टेज का मान होता है वो बढ़ता है और आई का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि आपको पता है कि V का मान बढ़ेगा तो I का मान क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो इस जनरेटर का जो उपयोग है वो वहाँ किया जाता है जहाँ पर आपको उच्च वोल्टता की और निम्न धारा की आवश्यकता हो। उच्च वोल्टता और निम्न धारा की आवश्यकता हो, आप एक ऐसा स्थान ढूंढें जहाँ पर क्या हो कि निम्न धारा और उच्च वोल्टेज की ज़रूरत हो, तो वहाँ पर इस प्रकार के जनरेटर का आप उपयोग कर सकते हो। समझ में आ गया आपको इसका सर्किट डायग्राम। क्वेश्चन क्या आएगा कि एक ऐसा जनरेटर जिसमें लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ती है, तो कौन सा होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, चाहे लॉन्ग शंट हो चाहे शॉर्ट शंट हो। अब मैं इसका, ये तो लॉन्ग शंट है, अब शॉर्ट शंट के अंदर भी इसका डायग्राम बना के बता देता हूँ आपको किस तरीके से डायग्राम बनेगा। शॉर्ट शंट के अंदर आप डायग्राम देखा था आपने कि ये कौन सी वाइंडिंग थी, शंट वाइंडिंग, और यहां पर लगाई गई है आर्मेचर वाइंडिंग, ये आ गई सीरीज वाइंडिंग। तो ये जो सर्किट डायग्राम है ये कौन सा है, शॉर्ट शंट का है। तो अब इसको अपने को बनाना है क्या, कम्युलेटिव बनाना है, तो दोनों का फ्लक्स जुड़ने वाला होना चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना कि जो ये वाइंडिंग है इसका ये फर्स्ट वाला टर्मिनल सेकंड से देना है और सेकंड वाला फर्स्ट से, इसके टर्मिनल को क्या करना है, आपको रिवर्स करना है। यानी पहले इस तरीके से जुड़े हुए थे तो अब क्या करना है, रिवर्स जोड़ना है। तो जैसे देखो धारा गई यहाँ से वापस घूम के इसका इस तरीके से, और फिर बाद में धारा ऐसे तो यहाँ से इस तरीके से, तो इसका जो फ्लक्स है ये देखो जुड़ने वाला हो रहा है। या अपने ऐसे आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने इसका एक डायग्राम और भी बना सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसलिए आपको ये आ गई फील्ड वाइंडिंग और ये आर्मेचर आ गया, ये शंट वाइंडिंग, और उसके बाद में ये लोड के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे जोड़ना है कि इसका जो इस तरीके से, और इसको जो वाइंडिंग को एक बार कि सीरीज वाइंडिंग के आपको टर्मिनल को क्या करना है कि एक्सचेंज यानी उल्टा करना है। तो यानी ये टर्मिनल यहाँ पर आ जाएगा और इसका कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, इस तरीके से। अब क्या होगा कि आर्मेचर द्वारा जो उत्पन्न धारा है वो कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी। तो ऐसे होते हैं, इसका जो फ्लक्स क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा और इसका जो फ्लक्स भी क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा। तो यानी फाई एस ई द्वारा फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है, ये है, और फाई एस एच की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। तो ये समीकरण लग जाएगी, यानी दोनों का जो फ्लक्स है वो क्या है, एक ही दिशा में है, तो इसलिए दोनों का फ्लक्स क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो ये जो डायग्राम है ये है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव का, शॉर्ट शंट कम्युलेटिव का है, और ये है लॉन्ग शंट कम्युलेटिव का। तो दोनों डायग्राम आप अच्छी तरीके से याद कर लो, और जो सेम स्ट्रक्चर या फिर टर्मिनल वोल्टेज की बात है, ये दोनों के अंदर क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट के बारे में, यानी डिफरेंशियल के बारे में। डिफरेंशियल के अंदर क्या रहेगा कि डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि डिफरेंस पैदा करना। तो इसलिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विभेदीय जनित्र कहते हैं। अब बात करते हैं कि लॉन्ग शंट के अंदर इसका जो सर्किट डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा। पहले आपको बता दूं कि ये होगी आपकी शंट वाइंडिंग, और ये होगी सीरीज वाइंडिंग, ये आर्मेचर वाइंडिंग, और उसके बाद में यहाँ पर क्या लगा दिया गया, एक लोड लगा दिया गया। ठीक है,
अब बात करते हैं कि जस्ट इसके पास में मैं बना देता हूं कि शॉर्ट शंट का। ये हो गया शॉर्ट शंट का। यानी डिफरेंशियल का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा, डिफरेंस यानी कम होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि फाई का जो मान होता है वो फाई एस एच माइनस क्या होगा, फाई एस ई, यानी दोनों के अंतर के क्या होगा, बराबर होगा। अब क्या होता है कि जैसे धारा यहाँ से आर्मेचर धारा से यहाँ से निकली और यूँ गया, इसका जो फ्लक्स है ऊपर की ओर है, आर्म घूम के आएगी धारा, इसका क्या होगा, नीचे की ओर होगा, और लोड से होते हुए धारा क्या वापस चली जाएगी, और यहाँ से भी क्या है वापस चली जाएगी। तो फाई एस ई का मान क्या है, डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और फाई एस एच की क्या है, नीचे की ओर है। तो यानी इन दोनों का जो फ्लक्स है वो क्या होगा, अंतर के आपको बराबर में मिलेगा। यानी सीधा सीधा कह सकते हैं कि अपने को टोटल फ्लक्स है उसका मान क्या मिलेगा, अपने को कम मिलेगा, क्योंकि दोनों क्या होंगे, आपस में विरोध करेगा। यानी मान लेते हैं ये 100 वेबर का फ्लक्स बना रहा है और ये 50 का बना रहा है, तो टोटल आपको कितना फ्लक्स मिलेगा, 50 वेबर का। अगर फ्लक्स का मान कम हो जाता है तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज भी क्या रहेगी, कम रहेगी। तो इस जनरेटर की यह खासियत होती है कि अगर आप लोड का मान बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स आपको पता है कि अंतर के बराबर मिलेगा, इसलिए इसका कुल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसलिए इसकी टर्मिनल वोल्टेज भी घट जाएगी। तो अपने यह कह सकते हैं कि इस जनरेटर के अंदर अगर आप लोड का मान बढ़ाते हो तो टर्मिनल वोल्टेज घट जाती है, ठीक है, वोल्टेज का मान कम रहेगा, और जैसे ही वोल्टेज कम होगी तो आपको पता है कि धारा क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो इस प्रकार के जो जनरेटर का जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पर उच्च धारा की और निम्न वोल्टेज की क्या होती है, आवश्यकता होती है, वहाँ पर इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको कि इस तरीके से अपने इसका जो फ्लक्स है वो क्या होता है, कम हो जाता है, जिसके कारण इसकी धारा बढ़ जाती है। तो आप एक ऐसा स्थान सोचे जहाँ पर क्या होती है कि उच्च धारा की आवश्यकता पड़ती है और निम्न वोल्टेज की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का जो जनरेटर होता है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर वेल्डिंग के अंदर, वेल्डिंग जो कार्य होता है वहाँ पर निम्न वोल्टता और उच्च धारा की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि वेल्डिंग कार्यों में लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जा सकता है, तो आपको क्या बोलना है, कम्युलेटिव नहीं बोलना, क्या बोलना, डिफरेंशियल प्रकार का जो जनरेटर होता है वो यूज़ किया जाता है। चाहे डिफरेंशियल आपका लॉन्ग शंट हो, चाहे आपका डिफरेंशियल शॉर्ट शंट हो, तो वहाँ पर क्या है इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इसका जो सर्किट डायग्राम रहेगा वो ऐसा रहेगा। इसके अंदर भी क्या होता है कि जैसे फ्लक्स जाएगा, इसकी डायरेक्शन ऐसी हो और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर होगी, तो अपोजिट होगी, जिसके कारण क्या होगा, कुल फ्लक्स आपका घट जाएगा। तो ये समीकरण यहाँ पर रहेगी किस प्रकार के में, कम्युलेटिव के अंदर। तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि फाई एस एच का मान क्या होगा, सबसे पहले आएगा आप, अगर आपके क्वेश्चन में ये आ रहा है कि फाई एस ई माइनस क्या होगा, फाई एस एच है, तो ये क्या है, गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि फाई एस ई का मान सबसे पहले नहीं आएगा, सबसे पहले किसका मान आता है, फाई एस एच का मान आता है, क्योंकि जो संख्या बड़ी होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। इसलिए फाई एस एच क्या होता है कि सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, और सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है शंट वाइंडिंग का, और उसके बाद में बारी आती है सीरीज वाइंडिंग की। तो सबसे पहले यहाँ पर शंट वाइंडिंग ली जाती है, उसके बाद में सीरीज वाइंडिंग। चाहे आप कम्युलेटिव की बात करो, चाहे आप डिफरेंशियल की बात करो, तो वहाँ पर इस प्रकार से इसको रेशो को लिया जाता है। ये चीज़ आप सबसे ज़्यादा याद रखोगे। अब बात करते हैं कि कंपाउंडिंग के आधार पर जनरेटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कंपाउंडिंग क्या होती है और जनरेटर को कैसे डिवाइड किया जाता है 3 भागों में, तो अपने बात करते हैं। तो ये वाला आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि कंपाउंडिंग के आधार पर जनित्र के निम्न प्रकार, जनित्र के निम्न प्रकार, यानी कंपाउंडिंग के आधार पर जनरेटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि कंपाउंडिंग होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि कंपाउंडिंग वो होता है कि फील्ड
जो सीरीज वाइंडिंग होती है, जो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है, जो मोटे तार और कम टर्नों से बनाई जाती है, उसके जो टर्नों की संख्या होती है उसको कम ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग का स्तर बोलते हैं, या फिर कंपाउंडिंग का निर्धारण किया जाता है। कंपाउंडिंग का स्तर उसे कहा जाता है, यानी सीरीज में टर्नों की संख्या को बढ़ा देना या फिर घटा देना या फिर उतनी रखना, इसलिए इस जनरेटर को क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग का स्तर। यानी कंपाउंडिंग के आधार पर जनरेटर का 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और आप समझ में होंगे कि कंपाउंडिंग होती क्या है, यानी सीरीज में टर्नों की संख्या को बढ़ाना या फिर घटाने वाली की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। तो इसके आधार पर जनरेटर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो जनरेटर आता है वो आता है अवर कंपाउंड। अवर कंपाउंड जनरेटर। अवर कंपाउंड जनरेटर क्या होता है कि एक इस प्रकार का जनरेटर जो सीरीज वाइंडिंग, जो सीरीज जनरेटर अपनों ने देखा था कि उससे क्या होती है, टर्नों की संख्या क्या हो, अधिक रखी जाती हो। अपनों ने सीरीज जनरेटर के बारे में पढ़ा था, जिसका जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरीके से होता है। यानी यहाँ पर जो टर्नें लगाई गई थी इसकी संख्या क्या है, बढ़ा दी जाए तो इस प्रकार का जनरेटर क्या कहलाएगा, आपका अवर कंपाउंड कहलाएगा। तो यानी जो इसका पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि सीरीज में टर्नों की संख्या, टर्नों की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, सीरीज के टर्नों की संख्या, सीरीज जो वाइंडिंग होती है उसमें टर्नों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। किससे होती है, सीरीज जनित्र से। सीरीज जो जनित्र होता है उससे क्या होती है, ज़्यादा होती है कि इसके अंदर की टर्नें क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसलिए इस प्रकार के जनरेटर को क्या कहते हैं, सीरीज जनरेटर कहते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पता है कि इस प्रकार का जो जनरेटर होता है जिसके अंदर टर्नें क्या हो, ज़्यादा हो, तो अगर आर्मेचर की जो ये जो कॉइल होती है, सीरीज कॉइल, उसमें अगर ज़्यादा धारा जाएगी तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, जिसके कारण क्या होगी, इसके अंदर वोल्टता का मान की मतलब क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। यानी वोल्टता का मान क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। और इसी वजह से क्या होता है कि इस जनरेटर को अपने कह सकते हैं कि लोड का मान बढ़ाया जाता है, तो इसके अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज का मान है वो भी क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर सीरीज के अंदर टर्नों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो इसका जो ग्राफ अगर देखा है अपने कि टर्मिनल वोल्टेज और आई एल के मध्य, तो ग्राफ इसको देखा जाए तो इस तरीके से ग्राफ इसको शो किया जाता है। यानी लोड धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और शरीर में ज़्यादा धारा जाएगी तो ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र बनाएगी, और फैराडे के नियम से ज़्यादा ही क्या बनाएगी, वो चुंबक यानी ईएमएफ का निर्माण करेगी, इसलिए इसका ईएमएफ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यानी इस प्रकार का जो जनरेटर होता है वो वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर क्या होता है कि आपको लंबी दूरी की लाइनें हो, जैसे स्ट्रीट लाइटें होगी, और बात करें कि जैसे रेलवे लाइन के अंदर या स्ट्रीट लाइटों के अंदर इस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लंबी दूरी की लाइनें होती है, इसलिए वहाँ पर वोल्टेज को क्या है, पहुँचाना भी आसान होता है। तो ये जनरेटर अगर लोड नहीं लगाया गया है तो मान लेते हैं ये 200 वोल्ट बना रहा है, तो जैसे ही लोड लगा दिया गया तो ये 300 वोल्ट या 300 से क्या बनाएगा, ज़्यादा बनाएगा। तो ये बात समझ में आ गई। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अवर कंपाउंड। अवर का मतलब होता है कि ज़्यादा वोल्टेज देना, लोड लगाने के बाद वोल्टेज का मान क्या कर देना, बढ़ा देना। इसलिए इस जनरेटर का नाम क्या है, अवर कंपाउंड जनरेटर। अब बात करते हैं इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक वोल्टेज रेगुलेशन आप समझते हो, जिसे क्या कहते हैं, वोल्टता नियमन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वी आर बराबर वी एन एल माइनस वी एफ एल बटे में वी एफ एल। यानी नो लोड पर वोल्टेज और माइनस फुल लोड पर वोल्टेज। एक बार इतनी अपन देख लेते हैं, यानी नो लोड पर कितनी थी, 200 थी, और फुल लोड पर कितनी आई, 300 आ गई। ठीक है, तो माइनस के कितने बच गया, 100 वोल्ट बच गया। तो यानी कह सकते हैं कि इसका जो वी आर होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। वी आर क्या होता है, इसका ऋणात्मक होता है। तो इसके बारे में कितने पॉइंट पढ़े, यानी एक ऐसा जनरेटर जिसमें टर्नों की संख्या सीरीज की बजाय क्या हो, ज़्यादा हो। और दूसरा पॉइंट, इसका वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है।
और इस प्रकार के जनरेटर पर लोड बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, और इसका जो उपयोग होता है वो स्ट्रीट लाइट और यहाँ पर रेलवे लाइनों में किया जाता है। तो सभी को समझ में आ गया। अब बात करते हैं इसके गुण के बारे में, यानी ये किस प्रकार के गुण का क्या रखता है, समान रखता है सीरीज जनरेटर। सीरीज जनरेटर के अंदर देखा था कि जब लोड का मान बढ़ाया जाता है तो क्या होता है कि टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ती है सीरीज जनरेटर के अंदर। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अवर कंपाउंड जो जनरेटर होता है वो किसके समान गुण रखता है, तो आपको बताना है सीरीज जनरेटर के। और इसका वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक, लोड बढ़ने पर वोल्टेज का मान बढ़ता है। इसका उपयोग रेलवे लाइन और स्ट्रीट लाइटों में किया जाता है। अब बात करते हैं 2 नंबर। दो नंबर जो जनरेटर है वो है लेवल, लेवल या फ्लैट कंपाउंड जनरेटर। लेवल या फ्लैट कंपाउंड का मतलब होता है कि एक इस प्रकार का जनरेटर होता है कि जिसके अंदर सीरीज में टर्नों की संख्या होती है तो उतनी टर्नें क्या होती है इस लेवल के अंदर होती है। तो इस प्रकार का जो जनरेटर होता है वो आपको नियत वोल्टता क्या करता है, प्रदान करता है। यानी इसमें सीरीज वाइंडिंग में जो टर्न होते हैं सेम उसी के रखे जाते हैं, ना ही टर्नों को बढ़ाया जाता है और ना ही टर्नों को घटाया जाता है, इसलिए इसको बोला जाता है लेवल। लेवल क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका जो ग्राफ होता है वो टर्मिनल वोल्टेज और लोड धारा के मध्य खींचा जाता है। तो जैसे ही लोड बढ़ाएंगे तो इसकी जो टर्मिनल वोल्टेज है वो क्या रहती है, एकदम फिक्स रहती है, नियत रहती है। इसलिए इस जनरेटर को क्या बोला जाता है, लेवल या फिर फ्लैट। यानी एक ऐसा जनरेटर जो आपको स्थिर वोल्टता प्रदान करे वो कौन सा होगा, लेवल कंपाउंड जनरेटर या फिर फ्लैट कंपाउंड जनरेटर होगा। इसके अंदर जो टर्नों की संख्या होती है वो सीरीज के टर्नों की संख्या क्या रखी जाती है, समान रखी जाती है। और अब बात करें वोल्टेज रेगुलेशन की, तो अगर आप लोड लगा रहे हो तो 200 है, लोड नहीं लगाया तो भी कितनी है 200, तो माइनस क्या आएगा 0 यानी प्लस का। तो इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, अब इसके गुण के बारे में बात करें कि ये गुण किस प्रकार के गुण रखता है, तो ये रखता है शंट जनरेटर के समान। शंट जनरेटर के अंदर आपने देखा होता है कि जब वोल्टेज बढ़ाई जाती है, लोड बढ़ाया जाता है तो टर्मिनल वोल्टेज क्या रहती है, फिक्स रहती है। तो इस प्रकार का जो जनरेटर वो शंट जनरेटर होता है। और लेवल भी क्या होता है, इसी टाइप का होता है। पर शंट जनरेटर के अंदर क्या होता है, 2 से 3% क्या होती है, वोल्टेज में गिरावट आती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एक ऐसा जनरेटर का नाम बताइए जो क्या करता है कि आपको नियत वोल्टता प्रदान करे, तो जिसके अंदर शंट भी दिया गया है और लेवल भी दिया गया है, तो आपको क्या करना है, लेवल या फिर फ्लैट जनरेटर करना है। अगर आपको लेवल नहीं दिया गया तो सेकंड आपकी प्रायोरिटी किसको दोगे, यहाँ पे शंट जनरेटर को। ठीक है, तो ये गुण किस के कारण रखता है, यानी इसका जो गुण है वो किस जनरेटर के समान है, वो है शंट जनरेटर के समान। और वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, इसका धनात्मक होता है। और टर्नों की संख्या क्या होती है, समान होती है सीरीज के। और इसका जो उपयोग होता है वो किया जाता है लैथ मशीन में, यानी एक ऐसा जगह जहाँ पर क्या होती है कि फिक्स वोल्टेज आपको चाहिए, तो वहाँ पर इस उपकरण का यूज़ कर सकते हैं, यानी इस जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं, जैसे लैथ मशीन। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है, लैथ मशीन में। अब बात करते हैं लास्ट जनरेटर के बारे में, यानी टाइप ऑफ जनरेटर था जिसमें से लास्ट आज का जो जनरेटर है वो है अंडर कंपाउंड जनरेटर। अंडर कंपाउंड जनरेटर का मतलब होता है कि अंडर यानी नीचे, यानी कम, यानी लो क्वालिटी। आप लोग समझते हैं कि एक इस प्रकार का जो जनरेटर होता है इसमें सीरीज के अंदर टर्नों की संख्या क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। और कम रखने के कारण क्या होगा, आपको पता है कि अगर टर्नें कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी कम बनेगा, तो वोल्टेज भी क्या बनेगी, कम बनेगी। तो वहाँ पर क्या होता है कि इस प्रकार का जनरेटर क्या करेगा कि अगर आप लोड बढ़ाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज घटती है और लोड धारा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो इसके अंदर टर्नों की संख्या क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। अब बात करें कि इसका वोल्टेज रेगुलेशन, तो भी क्या होता है, धनात्मक होता है। यानी लोड नहीं लगाया गया था तब 200 थी और लोड लगाने के बाद कितनी होगी, 100 होगी। तो माइनस कितना, यानी प्लस का कितना बच गया, 100 वोल्ट बच गया, प्लस का 100। इसलिए इसका वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। इसका जो उपयोग होता है वो वेल्डिंग मशीन अपने कह सकते हैं, वेल्डिंग मशीन कह सकते हैं। वेल्डिंग मशीन के अंदर क्या होता है कि आपको धारा की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है और वोल्टेज की कम, तो वहाँ पर इस प्रकार का जनरेटर का आप उपयोग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि जनरेटर के टाइप। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ,
अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा आपको। ये जनरेटर आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और टाइप ऑफ जो जनरेटर अपने पढ़ रहे थे इतने दिन से, ये अपना जो क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। तो यहां पर कौन सा आएगा, आवर कंपाउंड जनरेटर, लेवल और लेवल या यहां पर है अंडर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सीरीज टर्नों की संख्या। मान लेते हैं कि सीरीज वाइंडिंग में जो टर्न लगाए गए हैं वो मान लेते हैं 100 टर्न है। टर्नों की संख्या कितनी है, 100 है। तो यहां पर क्या होगा कि टर्नों की संख्या अगर बढ़ा दी जाए तो यानी मान लेते हैं कि अपनों ने क्या कर दी, 150 टर्न कर दी, तो ज़्यादा करने से क्या होगा, यानी टर्नें ज़्यादा होगी। इस प्रकार जनरेटर क्या कहलाएगा, आवर कंपाउंड। इसमें लेवल यानी बराबर रखी जाती है, इसमें 100 टर्न होगी, और इसमें क्या है, अंडर क्या यानी कम की जाती है, यहाँ पर कितनी होगी, 50 टर्न होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि वोल्टेज क्या मिलेगी। इसके अंदर क्या होता है कि वोल्टेज ज़्यादा मिलती है जब लोड का मान बढ़ाया जाता है, और इसके अंदर वोल्टेज क्या मिलती है, बराबर जब लोड का मान बढ़ाया जाता है। और इसके अंदर वोल्टेज क्या मिलती है, कम मिलती है जब लोड का मान बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब वोल्टेज रेगुलेशन की बात करते हैं। वोल्टेज रेगुलेशन इसका क्या होता है कि ऋणात्मक, इसका धनात्मक, और इसका भी क्या होता है, धनात्मक। समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि उपयोग, इसका कहाँ किया जाता है, रेलवे लाइन या फिर स्ट्रीट लाइट। ठीक है, इसका कहाँ किया जाता है, लैथ मशीन, और इसका कहाँ किया जाता है, वेल्डिंग कार्य में किया जाता है। यहाँ तक है, ये है पूरा का पूरा लेवल और फ्लैट है, यानी टर्नों की संख्या को कम ज़्यादा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, कंपाउंडिंग कहलाती है। और कंपाउंडिंग के जनरेटर 3 प्रकार के होते हैं, आवर, लेवल और अंडर। ठीक है, ये वोल्टेज लोड बढ़ने पर ज़्यादा, ये लोड बढ़ो चाहे मत बढ़ो बराबर देगा वोल्टेज, और ये लोड बढ़ने पर क्या देगा, कम देगा। इन दोनों का धनात्मक होता है, इसका क्या होता है, ऋणात्मक। इसका यूज़ रेलवे लाइन या स्ट्रीट लाइट, और इसका यूज़ लैथ मशीन, और इसका कहाँ, वेल्डिंग कार्य में किया जाता है। ठीक है, तो ये थे जनरेटर, अपने टाइप ऑफ जनरेटर के बारे में। तो यहाँ पर अपनी जो क्लास है वो अपने समाप्त करते हैं, और टाइप ऑफ जनरेटर यहाँ पर ख़त्म हो गए। और अगली जो क्लास रहेगी वो रहेगी आर्मेचर रिएक्शन के बारे में, यानी आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है और इसके कारण कौन कौन सी हानियाँ होती है, और जनरेटर को क्या क्या लॉसेज सहन करने पड़ते हैं, और इसके कारण वोल्टेज भी कैसे कम हो जाती है, और अपने ऐसे भी कारण पड़ेंगे जिसके कारण क्या है, जनरेटर घूम रहा है पर वोल्टेज अपनी पैदा नहीं कर रहा है, तो क्या रीज़न हो सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। अगर आपने चैनल को लाइक या फिर सब्सक्राइब या फिर शेयर नहीं किया है तो जल्दी से लग जाइए, और जो भी इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू।